जब मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ा, द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन वाज व्हाट टू बी नेक्स्ट. It was for sure that I wanted to do something in the creative field. I had now the power and freedom to choose. मैं गिटारिस्ट बन सकता था, आर्टिस्ट बन सकता था, एक्टर बन सकता था, बट यू सी अगर आप मिडिल क्लास इंडियन है तो ये इतना इजी और इंस्पायरिंग नहीं है जितना साउंड करता है. Am I correct? I was working in merchant navy. बहुत ही खूबसूरत लोग थे, बहुत ही खूबसूरत जहाज और बहुत ही अच्छी कंपनी. I was earning much more than my friends. अगर मैं वहीं पे रह जाता तो I would have been लखपति very soon. बट काम करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि दैट जॉब वॉज नॉट मेंट फॉर मी. इट वॉजंट दैट फुलफिलिंग. सो आई फाइनली टुक द लीप ऑफ फेथ एंड आई क्विट. So I completed my contract, said goodbye to my beautiful ship BW Kizoku, goodbye to the amazing crew and came back home. I was just simply letting the time go without any goal in mind. बस मूवी देखता था, सोता था, फिर मूवी देखता था, फिर सोता था. I was missing the ship, the wonderful sunrises, the sea. As you can tell, my lifestyle got worse and day by day. I was about to get depressed. I'm confused right now. पता नहीं क्या करना है आगे. सारा दिन बस बैठा रहता हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ. आई डू नॉट हैव इनफ सेविंग्स. बस 3 महीने का सेविंग रह गया. बिफोर दैट आई हैव टू गेट वन जॉब. इस बार द जॉब शुड बी समथिंग दैट आई लाइक, आई लव टू डू, नॉट लाइक किसी में भी चले गए. सो लेट्स सी. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन से गुजरे होंगे. बट जब मैं ऐसे सिचुएशन में होता हूँ तो मैं एक चीज़ करता हूँ. I did not let my depression get over me, and soon I started changing my lifestyle. It is always hard getting out of your comfort zone, so I started with few push-ups each day और उसको हफ्तों तक कंटिन्यू रखा. To have my focus back on track, I started doing meditation and maintaining my sleeping schedule. But still, अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि what to do next. So this is 5:30 in the morning. अभी वर्कआउट हो गया है, मेडिटेशन हो गया है और एक हफ्ते से कंटिन्यू है. सो आई एम रियली फीलिंग इट. इट्स नाइस. ओके, सो इट्स बिन अ मंथ एंड माई लाइफ स्टाइल इज़ बैक ऑन ट्रैक नाउ. एटलीस्ट आई गेस सो. सो आज मैं अपने फ्लो स्टेट में हूँ और आज हम डिसाइड करेंगे कि मुझे किस साइड जाना है. लेट्स टेक पेन एंड पेपर एंड गेट इट ऑन वर्क. Okay, so for starting I'll write what are the skills that I have and where I want to go. तो मुझे किसी क्रिएटिव फील्ड में ही जाना है, that is for sure. ठीक है. अब स्किल्स क्या क्या है मेरे पास. I know little bit of sketching and painting. I know music, sketching और painting intermediate, music भी medium level का, coding basic level का और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की डिग्री है जो मुझे मर्चेंट नेवी में ले जाएगी. मुझे उसमें जाना नहीं है. म्यूज़िक में भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और बिना किसी फाइनेंशियल बैकअप के मैं नहीं जाना चाहता. अभी मेरे पास ऑप्शन जो बच जाता है वो है स्केचिंग, ड्राइंग और कोडिंग. तो देखते दोनों को कंबाइन करके कि इन दोनों से रिलेटेड कोई जॉब है कि नहीं मार्केट में, फिर उसके अकॉर्डिंग वी कैन डेवलप द स्किल. सो आई वेंट ऑन गूगल एंड आई सिंपली सर्च इज देयर एनी फील्ड विच रिक्वायर्स बोथ ड्राइंग एंड कोडिंग स्किल्स. एंड लकीली बहुत सारे थे. वेब डिज़ाइनिंग, विजुअल डिज़ाइनिंग, UX/UI डिज़ाइनिंग. और मैंने जब सारों को कंपेयर किया तो आई रियली लाइक दिस फील्ड कॉल्ड UX/UI डिज़ाइनिंग. और मैंने कुछ दिन बिताए इस फील्ड को अच्छे से जानने के लिए. After finding out that this field gives you creative freedom and has good growth and scope, I decided to stick with it and execute it. So I started learning UX/UI designing from the very basics. Basically, ज़ीरो से स्टार्ट किया. यूट्यूब पर वीडियोस देखना स्टार्ट किया. UX/UI रिलेटेड फाउंडेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज किए और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखे. एंड फाइनली अप्लाइड माई नॉलेज ऑफ कलर्स एंड शेप्स ऑल्सो. आई प्रैक्टिस एंड वॉच ट्यूटोरियल्स डे एंड नाइट फॉर वीक्स एंड सम डेज वर रियली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. But luckily, I had something. I started improving my designs and I also started sharing the content that I was learning meanwhile. And I also started connecting with the people of this industry. With a lot of screen time, tutorials and practice and efforts, I finally made design case studies ready and published my first design portfolio website. After getting my CV and design portfolio ready, time and money was running out very quickly. Literally 1 महीने का saving रह गया था. So I started working as a freelancer और I literally applied for the job everywhere, but कहीं से कोई call back. I gave some interviews but did not clear it.
I kept on applying in the companies and also kept on improving my skills. 2 हफ्ते गुजर गए थे. I did not receive any single call until that one day. उस दिन मुझे 3 कंपनीज़ के बैक टू बैक कॉल आए. आई वॉज सुपर हैप्पी. मैंने सैलरी के लिए नेगोशिएशंस की और आई चोज वन ऑफ देम एंड करेंटली आई एम वर्किंग विद वन ऑफ देम एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई करंट जॉब. सो इट फेल्ट लाइक माई हार्ड वर्क, माई एफर्ट्स, माई रिस्क, ऑल ऑफ देम गॉट पेड ऑफ. तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग थी. मुझे पिछले वीडियो में काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आपको मर्चेंट नेवी नहीं छोड़नी चाहिए थी, आपने गलत किया, आपने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया, आपसे हार्ड वर्क नहीं होता. तो उनके लिए मेरे पास कुछ है. ओके, सो जहाँ तक रही हार्ड वर्क की बात, हार्ड वर्क आपको सभी फील्ड में करना होता है, करेक्ट. ये बेटर रहेगा कि आप उस चीज़ में मेहनत करें, उस चीज़ में हार्ड वर्क करें जो चीज़ आपके पर्पस के साथ अलाइन हो. और जहाँ तक रही टाइम या पैसे वेस्ट की बात, अगर आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आपसे गलती हुई है तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है. बट आप उस गिल्ट में रह के कभी आगे नहीं बढ़ सकते. आपको वापस वॉर जोन में जाना ही पड़ेगा ताकि आप ये मॉडर्न वॉर जीत सकें. दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल कंटेंट देखने हैं तो प्लीज़ हिट दैट बेल आइकन. टिल देन